रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। कृषि बजट 2022 के अंदर एकमात्र वैकेंसी का जिक्र किया गया, उसका नाम है एफएसओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। इसके कुल 200 पद इस सेशन में आएंगे। बजट में इसकी घोषणा की गई है। जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद में पिछले 3-4 दिन से लगातार बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम इसकी तैयारी करना चाहते हैं, आपके संस्थान के द्वारा इसका बेस शुरू किया जाए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद में आपका ये संस्थान एफएसओ का नया बैच चालू करने जा रहा है। और इस बैच के अंदर क्या कुछ आपको मिलने वाला है उसकी जानकारी इस वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगा। सबसे पहले अपन एफएसओ कौन कौन बन सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके अलावा क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, सबसे पहले उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। टोटल पोस्ट कितनी है, तो वो है आपकी 200। ग्रेड पे क्या रहने वाला है इसका, तो वो है आपका 4200। एज कितनी चाहिए, तो आपकी एज इसमें होनी चाहिए 18 से लेके 40 साल। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के अंदर ऊपरी आयु सीमा जो है उसमें 5 से लेके 10 वर्ष की अराउंड छूट दी गई है। एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, लगभग अक्टूबर-नवंबर में इसके एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। इतना लेट क्यों, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी 2019 में आई थी उसका भी इंटरव्यू बाकी है। कुछ टाइम बाद में इसकी विज्ञप्ति आएगी, उसके बाद में एग्ज़ाम की डेट आएगी। तो कुल मिला के आप ये मान के चलो कि अक्टूबर-नवंबर के आसपास इसके एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब जिन बच्चों को तैयारी करना है, जिनको एफएसओ बनना है, वो बच्चे विज्ञप्ति का इंतज़ार नहीं करें। जो डेट आने के बाद में बच्चे तैयारी करते हैं, जनरली वो स्टूडेंट केवल कोचिंग सेंटर्स के पेट भरते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एक किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की कोचिंग सेंटर की लिमिट होती है सिलेक्शन करवाने में। उसकी रेंज है जो कि मैंने अभी तक देखा है 5 से 10%, अप टू 90% बच्चे को खुद को मेहनत करना होता है, खुद को लगातार टाइम रहते पढ़ना होता है। अगर टाइम रहते नहीं पढ़ोगे तो आप कुछ ना कुछ नंबर से रह जाओगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो, जुड़ते हो, तो आपकी रेगुलरिटी बनती है। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आप बुक से पढ़ते हो तो आपको अगर ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो आपको कम टाइम के अंदर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बाकी याद आपको खुद को करना होता है, प्रैक्टिस आपको खुद को करना होता है, टाइम टेबल आपको खुद को बनाना होता है। इसलिए मेरा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं अभी से तैयारी शुरू करें, विज्ञप्ति आने का इंतज़ार नहीं करें। अब सबसे पहले देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो ये टोटल 8 डिग्री के जो कैंडिडेट हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। नंबर 1 फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर इन केमिस्ट्री। आप देखना केमिस्ट्री के अंदर पीजी होना चाहिए। इसके अलावा डिग्री इन मेडिसिन। ये कैंडिडेट जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन सिलेबस की। तो सिलेबस अगर अपन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हैं उनकी सबकी स्थिति एक जैसी है। क्योंकि पर्टिकुलर पोर्शन किसी का स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल पोर्शन अगर देखें सिलेबस का तो वो किसी का भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट अगर आज 0 पे है ओवरऑल इस सिलेबस को लेके, तो भी अप टू एग्जाम तक वो तैयारी आराम से कर सकता है। देखो आप यूनिट फर्स्ट है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कई बच्चों के ये दिमाग में है कि यार मैं तो फॉर्म ही नहीं भरूंगा क्योंकि उसका तो बहुत लेंथी सिलेबस है और इतना थोड़ी पढ़ा जाता है किसी कैंडिडेट से। आराम से पढ़ सकते हो। पूरे सिलेबस को अगर अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है। डीपली इसलिए बोल रहा हूँ कि आप 2019 का पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल सिंपल पेपर आया हुआ है। आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट उठा के देखोगे, उसके पीछे की थ्योरी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सरफेस क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो सिलेबस की यूनिट देखते हो तो आप यूं देखते हो कि यार
केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री है। बच्चे के इतना सा दिमाग में है कि केमिस्ट्री आ रही है और 11th-12th में जो केमिस्ट्री के टॉपिक है वो ग्रेजुएशन लेवल के पूरे आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आप सिलेबस उठा के देखना, फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक है। तो ये तो हो गई आपकी केमिस्ट्री। ऐसे यूनिट सेकंड जो आपकी, उसमें फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है। यूनिट थर्ड के अंदर बायोमोलिक्यूल्स, यूनिट फोर्थ के अंदर बॉटनी और जूलॉजी के कुछ पोर्शन है, कुछ भाग बॉटनी का और कुछ जूलॉजी का है। बात करता हूँ यूनिट फिफ्थ की, इसके अंदर एनिमल और प्लांट टिश्यू कल्चर प्लस कुछ मैथ का पार्ट है, छोटा सा पार्ट है मैथ का, जिसको अपन स्टेट से रिलेटेड हो। यूनिट 6 की मैं बात करूं तो इसके अंदर एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर का कुछ पार्ट है। यूनिट 7 की बात करूं तो इसके अंदर मिल्क एंड पोल्ट्री साइंस है, छोटी सी यूनिट है ये। यूनिट 8 जो आपकी, वो आपकी है PST, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फूड लॉज, ये भी एक छोटी सी यूनिट है। तो ये 8 यूनिट जो है वो आपकी अलग अलग यूँ कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज है। जैसे कोई बॉटनी से रिलेटेड है, मान लो कोई कैंडिडेट बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है जिसकी डिग्री है, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आ गए, कुछ टॉपिक फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ गए, कुछ बच्चा कोई जनरल साइंस से रिलेटेड रहा है शुरू से जुड़ा हुआ। वैसे तो ये सभी बच्चे साइंस के हैं, इसलिए पहले वाली यूनिट तो सबके कॉमन है, सबने कहीं ना कहीं पढ़ ही रखा है। ओवरऑल मैं यूँ कहूँ कि किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए स्पेसिफिक बेनिफिट होने वाला यहाँ दिख नहीं रहा। किसी को एग्रो और हॉर्टिकल्चर अच्छी आ रही है तो उस कैंडिडेट को पता चलेगा कि फूड टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ओवरऑल सबके लिए एक जैसा सिलेबस है और 8% सबकी एक जैसी सिचुएशन है। अब मैं बात करता हूं अगली यूनिट की। तो टोटल इसके अंदर 14 यूनिट है, इनमें से 8 यूनिट जो है उनका अपन डिस्कशन कर चुके हैं। अगली जो 6 है, इनमें से 5th यूनिट 9 to 13 यूनिट जो है इसमें राजस्थान की जीके है। जीके के अंदर आपकी आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये चारों टॉपिक्स इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा लास्ट जो यूनिट है वो आपके करंट अफेयर्स और कुछ इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं, उनके बारे में अपने को जानना है। तो कुल मिला के ये जो साइंस के कैंडिडेट है इधर, उन सभी की राजस्थान की जीके लगभग वीक है या उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। तो मैं ओवरऑल कह सकता हूं कि यदि किसी बच्चे को FSO बनना है तो 200 पोस्ट है आपके पास, अच्छी खासी पोस्ट है, अच्छा खासा पे ग्रेड है। अगर आप दिल से चाहो तो आराम से FSO बन सकते हो, किसी तरह की आपके कोई समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि इतना कंपटीशन इस एग्जाम में दिख नहीं रहा। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। तो इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस आपके जो आने वाले हैं वो है 150, टोटल मार्क्स जो है वो रहने वाले 150। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग है बिल्कुल, इसमें कितनी है, 1/3 है। अब अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो नेगेटिव मार्किंग जो है ये आपकी कम से कम होनी चाहिए। उसके लिए आपको पेपर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा सर? तो फाइनल सिलेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो आपका 40% वेटेज तो जो है पेपर का रहेगा, जो आपका रिटर्न होने वाला है, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, या मैं ये कहूँ कि इस ऊपर का जो ये वेटेज है ये है 40%। 20% आपका अकेडमिक जो आपका स्कोर रहा है 10th 12th ग्रेजुएशन, उनकी मार्किंग होने वाली है 20%। और 40% वेटेज आपका किनका रहने वाला है, इंटरव्यू का रहने वाला है। इन सबको मिला के आपका फाइनल रिजल्ट बनने वाला है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं न्यू बैच की कि सर हम आपके संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप संस्थान के साथ जुड़िए। कल से हम जो है इसका बैच शुरू कर रहे हैं, कल से क्लासेस शुरू होगी। अप टू एग्जाम तक आपको संस्थान के द्वारा सेवाएं दी जाएगी। क्या क्या हम इस कोर्स के अंदर आपको देने वाले हैं, कंटेंट के अंदर हम आपको पूरे कोर्स की लाइव क्लासेज अवेलेबल करवाने वाले हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं आपको, रिकॉर्डेड कोर्स ये नहीं है, इसके अंदर आपको लाइव क्लासेज मिलेगी। आपको ऑफलाइन बैच की फीलिंग ऑनलाइन के अंदर ही घर बैठे आने वाली है। आपको यहाँ पे हॉस्टल का चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग समझदार हैं, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं। आपको उदयपुर ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं है। वो ऑफलाइन बैच में जो कंटेंट मिलने वाला है वो आपको डायरेक्ट घर बैठे लाइव मिलने वाला है। पूरा कोर्स आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। लाइव के साथ में किसी कारणवश आप क्लास अगर
नहीं ले पाते हो तो ये क्लास आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। इसको आप अनलिमिटेड बार, चाहे जितनी बार आप इसकी क्लास को रिटर्न देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लास आपकी चलेगी उसकी पैनल पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी, ताकि आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। इसके अलावा हर टॉपिक की आपको एक्सरसाइज शीट मिल जाएगी। रेगुलर आपके इसके अंदर टेस्ट होने वाले हैं। ये पूरी सेवाएं हम आपको अप टू एग्जाम तक देने वाले हैं। इस कोर्स की जो फीस है वो हमने रखी है 6,000 रुपये। कितने रखी है? 6,000 रुपये। लेकिन जो शुरुआत में 500 बच्चे कोर्स परचेज करेंगे उनको ये कोर्स मात्र 3,000 रुपये में मिलने वाला है। कल से ये आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। 500 बच्चे जैसे इसको परचेज करेंगे उसके बाद में कोर्स की रेट आपकी 6,000 रुपये हो जाएगी। इसलिए जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं वो बच्चे इस कोर्स को कल से ही परचेज करना शुरू कर दें। पूरा का पूरा कोर्स आपको ऑनलाइन मिलने वाला है। अब बात करते हैं ऑफलाइन बैच की। तो जब इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी उसके बाद में यदि हम ऑफलाइन बैच चालू करेंगे तो उसकी ऑफलाइन बैच की जो फीस रहेगी वो आपकी ऑनलाइन जो फीस आप 3,000 जमा करा रहे हो या 6,000 वाला कोर्स आप तब लोगे, तो ये जो भी जमा कराओगे आप वो आपकी ऑफलाइन बैच की जो हमारी फीस होगी उसमें से लेस कर दी जाएगी। क्लियर है? तो कुल मिला के आपका ये संस्थान कल से बैच चालू कर रहे हैं। शुरुआत के 500 बच्चों को 50% छूट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला नहीं है। इसके अंदर 14 यूनिट है, मतलब 14 यूनिट का सिलेबस है। इस सिलेबस को देख के कई बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते या इतना एनर्जेटिक होकर नहीं पढ़ते हैं, प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो नहीं करते, इसलिए वो कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, यदि आप इस संस्थान के साथ जुड़े और दिल से अगर आपने ठान लिया कि मुझे एफएसओ बनना है तो दुनिया में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप पेशेंस रखें, लगातार जो रोज का रोज पढ़ाया जा रहा है उसको आप तैयार करें, उसको कंठस्थ करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप डेफिनेटली एफएसओ बनोगे। ये संस्थान अप टू एग्जाम तक आपके लिए प्रयास करेगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।